अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स पर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हमने कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स जो हैं उनको देखना है कि ये हमने यूज़ कहाँ कहाँ करने होते हैं और इन वर्ड्स को अप्लाई करने के रूल्स क्या हैं। कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हमारे पास जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट लिख दी है उनकी, और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स की भी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर शो की है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये वर्ड्स हमने क्यों इस्तेमाल करने और इनको एक सेंटेंस में अप्लाई करने का क्या फार्मूला होगा। पहले हम कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स की बात कर लें तो ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, however, still, even though, rather than, on the contrary, but, yet, nevertheless, nonetheless and on the other hand, ये सारे वर्ड्स कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं। जैसे कि नेम इंडिकेट हमें कर रहा है कि कंट्रास्ट यानी कि ऑपोजिट सिग्नल वर्ड्स, यानी कि जहाँ पर हमारे पास सेंटेंस में ये वर्ड्स आएंगे उससे पहले, इन वर्ड्स से पहले आने वाले जो वर्ड्स होंगे और इनसे बाद आने वाले वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे से मीनिंग में ऑपोजिट होंगे। तो ये हमारा जो है कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स हमें जो है सिग्नल करेंगे कि हमने जो इनसे पहले और बाद वाला वर्ड यूज़ करने सेंटेंस में वो हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। ये इनका रोल है। सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स, अब सिनोनिम से आपको पता है कि सिनोनिम मीन्स बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मीनिंग होता है, सिमिलर मीनिंग। तो इसमें जो वर्ड्स हैं वो सिग्नल वर्ड्स एंड इन एडिशन टू, लाइक, एज, सिमिलरली, ऑल्सो, दैट इज़, एडिशनली एंड फॉर इंस्टेंस। तो ये हमारे पास सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स हैं जो कि सिग्नल करते हैं कि इन वर्ड्स से पहले और बाद में आने वाले वर्ड्स एक दूसरे से मीनिंग में सिमिलर होंगे। अब मैंने आपको इन दोनों जो है वो वर्ड्स की जो लिस्ट है इनके रूल्स के बारे में बता दिया। आपने सिंपली इनको रिमेंबर रखना है और माइंड में रखना है और फिर इनके सिंपली रूल्स को अप्लाई कर देना है। आपने जहाँ पर भी सेंटेंस में इन वर्ड्स में से किसी वर्ड को देखा तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंट्रास्ट है या सिग्नल सिनोनिम सिग्नल वर्ड है और उसके मुताबिक आपने रूल अप्लाई कर देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसमें हम इन दोनों जो है वो कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स जो हैं इनकी जो है वो अप्लाई करने के मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमने कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स में से किसी वर्ड को पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उनके मुताबिक हमने रूल्स को अप्लाई कर देना है। तो इस हमारे पास सेंटेंस में जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, ड्यूरिंग द बैटल एडमायर नेल्सन रिमेन डैश, उसके बाद हमारे पास जो ब्लैंक आई है उसके बाद एंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अब हमें पता है कि एंड हमारे पास कंट्रास्ट और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स में से सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स है। तो अब हमने देखना है कि एंड से पहले आने वाला वर्ड तो हमें नहीं पता, क्या बाद में आने वाला वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड आएगा, हमने ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा। और अगर एंड के बाद आने वाले वर्ड हमारे पास अगर पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं तो फिर एंड से आने वाला पहला वर्ड वो भी पॉजिटिव मीनिंग की देगा। तो एंड को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिनोनिम सिग्नल वर्ड है, यानी कि इससे पहले और बाद में आने वाले वर्ड सिमिलर मीनिंग के होंगे। अगर हम मज़ीद सेंटेंस को देखें, इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन, ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो फुल कमांड में था तमाम सिचुएशन के बारे में। इन स्पाइट ऑफ हमारे पास एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है जिसके पहले आने वाला वर्ड जो है पॉजिटिव है, इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन, और बाद में आने वाले वर्ड नेगेटिव ही होना चाहिए, हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड हिम। अब हिस्टेरिया और पैनिक ये दोनों हमारे पास इन स्पाइट ऑफ के बाद आ रहे हैं और ये नेगेटिव हैं, तो ये कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड का तो पहले से ही इस सेंटेंस में रूल अप्लाई हुआ है। और हिस्टेरिया और पैनिक के दरमियान में आने वाला वर्ड है एंड, जो कि सिनोनिम सिग्नल वर्ड है। तो एंड हमारे पास सिनोनिम सिग्नल वर्ड है, यानी कि इससे पहले और बाद में आने वाला वर्ड हमारे पास सिमिलर मीनिंग का होना चाहिए। अगर हमें हिस्टेरिया का मतलब नहीं पता तो पैनिक से हम इसका मतलब जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पैनिक एक नेगेटिव वर्ड है, तो इससे पहले आने वाला वर्ड अगर हिस्टेरिया है तो ये भी नेगेटिव मीनिंग ही रखता है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे हम, अगर हमें ब्लैंक में ये भी दिया होता तो हमें पता होता कि पैनिक जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो उससे पहले आने वाला वर्ड हिस्टेरिया ही होगा अगर हमें पैनिक का मतलब पता होगा तो।
तो फ़िलहाल हमें ऑप्शन में एंड जो है वो फर्स्ट जो इसमें गिवन है उसमें हमें बताया हुआ है कि इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो एंड से फर्स्ट आने वाला वर्ड भी पॉजिटिव होगा। हमें पता लग चुका है कि हमने रूल कौन सा अप्लाई करना है, बस हमने अब ये देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है वो पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है। तो पहला वर्ड है डिस्टर्ब्ड। डिस्टर्ब हमारे पास एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि डिस जो है जिस वर्ड से पहले अन डिस इस तरह के वर्ड्स आए तो वो हमारे पास नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकती। परटर्ब, अगर परटर्ब का आपको मतलब नहीं पता तो डिस्टर्ब और परटर्ब एक दूसरे के सिमिलर जो हैं वो वॉइस दे रहे हैं, तो ये भी ऑफ कोर्स नेगेटिव मीनिंग ही दे रहा होगा। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अननोन वर्ड्स के लिए। पैथेटिक का तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। अनडिस्टर्ब, अब अन हमारे पास नेगेटिव वर्ड है, डिस भी हमारे पास नेगेटिव वर्ड है। आप हमेशा मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यानी अनडिस्टर्ब्ड हमारे पास पॉजिटिव वर्ड है। हमें अनडिस्टर्ब्ड का वैसे भी पता है कि ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये ट्रिक उन वर्ड्स के लिए जो कि हमारे लिए अननोन होंगे और हमें उनको जो है आइडेंटिफाई करना एक मुश्किल होगा कि ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है या नेगेटिविटी को, तो हमारी यही सही ऑप्शन बनेगी। और अब हम इस सेंटेंस को अगर रीड करें तो ड्यूरिंग द बैटल एडमायरल नेल्सन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड एंड इन फुल कमांड ऑफ द सिचुएशन, यानी कि वो अनडिस्टर्ब भी रहा और फुल कमांड भी था, उसको सिचुएशन पे सारी कंडीशन का पता था। इन स्पाइट ऑफ हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड हिम, इन स्पाइट ऑफ के बाद नेगेटिविटी आ गई कि बेशक नेगेटिविटी थी ऑल अराउंड हिम। तो ये हमारे पास था इसकी एग्जाम्पल कॉन्ट्रास्ट और सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स की, और हमने एक ही एग्जाम्पल में दोनों जो है वो फार्मूलाज को अप्लाई कर लिया और हमने देखा कि एक सेंटेंस में दोनों सिग्नल वर्ड्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो उन पे है कि वो आपसे सिनोनिम सिग्नल वर्ड्स में से पूछ लें या आपसे कॉन्ट्रास्ट सिग्नल वर्ड्स का पूछ लें। और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑफ एनी वर्ड जो है वो आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।